गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो आइसोमेरिज्म, nomenclature, nature of carbonyl groups, and some preparation method of aldehyde and ketone. We are discussing last video preparation method for aldehyde ketone. Four method. First is by the oxidation of alcohol, by the catalytic dehydrogenation of alcohol. Third is dry distillation of alkanoic salt of calcium. Next is ozonolysis, most important reaction. Now today video we are discuss preparation method of aldehyde and ketone and only aldehyde and only ketone. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें. नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स. So we are discussing four method in last video. So we are start fifth method by the hydration of एल्काइन. जो एल्काइन होता है उसका हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, HgSO4 और 333 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होंगी. ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन react with H2O, H plus OH minus H2SO4 presents HgSO4 and 333 Kelvin temperature. Then compound is found CH-OH double bond CH2. Additive product. यहाँ क्या होता है? rearrangement होता है. These electron going to this side and this side going to this side. Then CH3 CH is formed. Rearrangement. Then CH3 CHO is formed. Note में रखेंगे. In this method, formaldehyde HCHO are not prepared. इस मेथड में क्या होता है? हम HCHO को प्रिपेयर नहीं करते बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज कंटेन 2 कार्बन और दीज आर कंटेन ओनली 1 कार्बन. तो हम फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर इस मेथड से नहीं कर सकते. ठीक है. कीटोन्स की बात करें, आर CH डबल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन एल्काइन. ठीक है, रिएक्ट करेगा H2O in the presence of H2SO4 and HgSO4 and 333 Kelvin टेम्परेचर. तो सेम रिएक्शन हो जाएगी आपकी, वही अटैचमेंट हो जाएगा. RC डबल बॉन्ड CH2 and OH. So these are shifted this side and these are shifted this side. So RCO CH3 rearrangement. RC double bond RCH ketone form. Take it short. Next section is by the Grignard reagent 6. By Grignard. By the Grignard reagent. तो Grignard reagent जो होता है हमारा RMGX होता है.
पॉजिटिवली होता है ये नेगेटिव होता है, पार्शियली पॉजिटिवली पार्शियली परसेंटेज करें बेस्ट, ना करें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। तो फर्स्ट मेथड है एथिल फॉर्मेट बाय एथिल फॉर्मेट HCOOC2H5. These are the formula of ethyl formate. Then write HC double bond O OC2H5 R MgX प्लस माइनस अटैक होगा, एडिटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है जो पहले आपने ग्रीनगार्ड अभिकर्मक की देखी, सेम कंडीशन है HCOC2H5 OMgX एंड यहाँ हो जाएगा R। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला था, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। देन वी आर फाउंड RCHO HC double bond O and RCHO plus MgX OC2H is a side product. B part is by HCN by the hydrogen cyanide. सिंपल रिएक्शन से सेम टी सेम कंडीशन ही है। तो HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX। तो ग्रेनाडियन रिएक्ट करता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर, एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म करता है फर्स्टली। तो क्या हो जाएगा हमारे पास HC डबल बॉन्ड NMgX और R अटैच हो जाएगा। देन वी आर गिव हाइड्रोलाइज दिस कंडीशन। तो बॉन्ड वन बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज, वन बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज, तो 3 बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन इज गेन। Then -3 negative charge, then collect a thin positive charge and convert it into NH3. These are positive charge, then OH attached with the NgOHX, and these are positive charge, then oxygen attached on this carbon, then HC double bond O RCHO. So these are the second method of preparation method of aldehyde. ठीक है, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं आपसे ओनली कीटोन के लिए। कीटोन को किन किन मेथड से क्या कर सकते हैं हम, जो बाय द ग्रीनगार्ड रिएजेंट है उनको हम फाउंड कर सकते हैं। तो ओनली कीटोन या 4 कीटोन के लिए, ओनली कीटोन ही 4 कीटोन फाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या वहां क्या लिया था आपने, हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के एल्किल ग्रुप ले लेता हो तो एथिल एस्टर, एथिल एस्टर लेंगे। ठीक है, मीन्स RCOOC2H5। CH3 ले लो तो एथिल एसीटेट हो जाएगा, C3H7 ले लो तो फिर मतलब C2H5 ले लो, हाँ CH3 लोगे तो एसीटेट हो जाएगा, फिर प्रोपेनिएट हो जाएगा, फिर ब्यूटेनिएट हो जाएगा। जो भी आप क्या करोगे यहाँ पर अटैच करोगे उसके बेस इसका नेम आता चला जाएगा। तो वी आर राइट ओनली चेंज हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप, और जो रिएक्शन होगी ओनली और ऑल रिएक्शन इज सेम बट ओनली चेंज इन हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप इफ वी आर प्रिपेयर्ड एसीटोन और वी आर प्रिपेयर्ड एल्डिहाइड। इफ वी आर प्रिपेयर्ड एसीटोन then we are use alkyl group, if we are prepared aldehyde then we are use hydrogen, then RC double bond O OC2H5। these are the these are compound ethyl ester react with the RMgX plus minus, then additive reaction same condition है जो भी आपको बताइए, RCOC2H5 then double bond single bond पे OMgX and R is attached on second bond, then a bond is localized in this side, then electron is going to this and then these are going to out, then we are found RRCO RRC double bond O plus MgX or OC2H5।
we are found. First part is A. Second is by alkyl cyanide. Alkyl cyanide. सेम कंडीशन है, आर एच की जगह आर आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस आर एम जी एक्स प्लस माइनस. देन वी आर फाउंड एडिटिव प्रोडक्ट आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन एम जी एक्स एंड आर. हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2H2O. देन वी आर फाउंड NH3. वी आर फाउंड MgO C2H5. Sorry, MgX OH and X plus RC double bond O. We are found acetone. These are the preparation method of acetone. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट हम बता सकते हैं एल्केनोइल सी पार्ट जो हमारा होता है आर सी बाय आर सी ओ सी है. इसको क्या कह सकते हैं हम, एसिल हैलाइड एसिल क्लोराइड भी कहा जा सकता है. इस बेस से क्या कर सकते हैं हम, इसे फाउंड कर सकते हैं. रिएक्शन लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एल प्लस आर एम जी एक्स प्लस माइनस. सेम कंडीशन है, सेम रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आर सी सी एल ओ एम जी एक्स एंड आर. देन bond are delocalized in this side. Then electron is going to this and MgX is removed and RRCO RRC double bond O plus MgX and Cl is formed. So this is our third method. Fourth method is by alkenamide, amide RCONH2. Alkenamide सेम रिएक्शन है, आर सी एन एच टू डबल बॉन्ड ओ प्लस आर एम जी एक्स. सेम रिएक्शन है. देन आर सी ओ एम जी एक्स एंड एन एच टू एंड अटैचमेंट ऑफ आर एल्किल ग्रुप. देन बॉन्ड डिलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन गोइंग टू दिस साइड, देन दीज आर रिमूव्ड. जैसे यहाँ होगा यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है, तो सेम कंडीशन में आ जाएगा. क्या बन जाएगा आपका, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ और प्लस क्या बन जाएगा, एम जी एक्स और एन एच टू. एम जी एक्स. तो these are the four preparation method of acetone by the Grignard reagent. Take a screenshot. Next reaction we are discussing Neff reaction. Neff reaction. Seventh method, Neff reaction. By nitro alkane. क्या यूज होगा इसमें, नाइट्रो एल्केन. नाइट्रो एल्केन यूज होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन जो होगी आपकी किसी पहले क्या होगी, आपका जो नाइट्रो एल्केन होगा उसकी बेस से रिएक्शन होगी. फिर हमारा जो एसिड होते हैं एक H2SO4 HNO3 HCl जो हमारे, उनके बेस भी क्या हो सकते हैं यहाँ पर. फिर क्या होगी, इसका ऑक्सीडाइजेशन होगा और क्या होगा, आपको कंपाउंड फाउंड हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन. तो जैसे हम ले सकते हैं CH3NO2 नाइट्रोमेथेन. रिएक्शन ऑन NaOH, OH and H removed, then -H2 is going and NaCH2 NO2. Sodium salt of nitroalkane
Sodium salt of nitrile alkene is found, then oxidized in the presence of H2SO4 or HNO3. These are going to give the HCH. फॉर्मुलाइट देगा ये. इफ हमें एसीटोन फाउंड करना है तो हम क्या करेंगे, CH3 NO2 को यूज करेंगे. 1 2 3 2 नाइट्रो प्रोपेन यूज करेंगे. ठीक है. NaOH -H2O रिमूव हो जाएगा. ठीक है. क्या बनेगा आपका, CH3 C Na NO2 CH3 फाउंड हो जाएगा. देन वही क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. देन वी आर फाउंड CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन. इसकी शॉट ले लीजिए. फिर हम क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे ये कंपाउंड क्या हो रहा है, हमारा फाउंड हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो हम क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. चलिए हम लेते हैं RCHH और NO यहाँ लिख देते हैं हम. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा. ठीक है. तो अब क्या होगा, सीन कुछ ऐसा होगा कि जो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है. जो बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. और ये क्या पॉजिटिव रहेगा, ये इस टाइप से बन जाएगा और -H+ अलग हो जाएगा. क्या बनेगा आपका, RC -N+ डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ क्या जाएगा आपका ऐसा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा. शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स. देन वी आर फाउंड RC डबल बॉन्ड HN. यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ चले जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, एक बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी है, ऐसे ही चल रहा है रिएक्शन. ठीक है. सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल मेथड है, समझने की बात है. 2H+ -N+ प्लस पर तो अटैक करेगा नहीं तो माइनस पर अटैक करेगा तो OH फाउंड RCH डबल बॉन्ड N plus OH and OH. So if a single element contain two hydroxy group, these are unstable. Then removal of water molecule का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, -H2 ये रिमूव हो जाएगा. Then we are found डबल बॉन्ड फाउंड हो जाएगा हमें, RC डबल बॉन्ड N plus डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या जाएगा आपका H आ जाएगा. ठीक है. अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला और ये इलेक्ट्रॉन का अटैक कर ले अपनी ओर, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा. डिफिशिएंट होती है, अब क्या होगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जो फाउंड हुआ था आपका उसका रोल स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट कंटेन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. जैसे क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है, क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा. देन कंपाउंड इज फाउंड RCOH plus N double bond O and H. Electron more electronegative and positive charge more electronegative. Then it is acted the electron of hydrogen. Then hydrogen is free, -H+. So we are found RCOH NOH. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देन दीज आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, बॉन्ड यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा RCHO. if we are found prepare the ketone, then we are used alkyl group in the place of H. तो क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड फाउंड हो जाएगा और NOH इज रिमूव. तो क्या फाउंड हो जाएगा आपको
RCHO प्लस NOH। ये क्या यहाँ चला जाएगा, H होगा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, अटैच हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या बना लेगा आपका कंपाउंड फॉर्म NOH फॉर्म कर लेगा। दीज आर द एल्डिहाइड और दीज आर ए साइड प्रोडक्ट। तो दीज आर द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नेफ रिएक्शन। टेक स्क्रीनशॉट। Now we are discussing next preparation method. JM halide by JM halide. JM halide. If a single carbon contain two halogen, then this compound is known as JM halide. We are discussing chapter number 10. Then CH3, CH, Cl and Cl. Aqueous KOH are used for the hydrolysis. So 2 KOH we are used. Then K or Cl is removed, 2K Cl removed. Then OH attached. CH3, CH, OH. These are unstable. Remove the water molecule and CH3CH2 we are found. सिंपल रिएक्शन है, चैप्टर 10 में डिस्कस की जा चुकी है। ये एल्डिहाइड का कीटोन बनाना है आपको, तो CH3 C Cl and Cl ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या इसका नेम अगर लिखना चाहे तो एथिलीडीन क्लोराइड इसका नेम है, इसका हो जाएगा आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड नेम हो जाएगा। 2KOH, तो KCl is removed, 2KCl, then we are found unstable compound OH, then removal of water molecule, then we are found stable product ketone, acetone. Take a screenshot. Next reaction is by glycol. By glycol. ग्लाइकोल में क्या होगा, आपकी रिएक्शंस होगी CH3 COOH Pb के प्रेजेंस में क्या होगी, लेड एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो यहाँ अटैचमेंट हो जाएगा, तो क्या जाएगा, फर्स्ट समझ लेते हैं CH2OH प्लस CH3COO का होल ट्वाइस एंड Pb, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, तो -H2O इज रिमूव्ड एंड HCHO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO इज फॉर्म, ठीक है। क्या बनाना है, कीटोन फाउंड करना है, तो CH3 COH COH CH3 ऑक्सीडाइज कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ लेड एसिटेट, तो -H2 रिमूव्ड, देन CH3CO, 2 molecule of CH3CO and CH3 is formed। एक रिएक्शन देते हैं आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क में कर लेना आप, CH3 CH CH2OH OH, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO
तो आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखकर हमें देना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए, ये तो हमारी क्या थी, ये एल्डिहाइड और कीटोन बोथ को बनाने के क्या थे हमारे पास प्रिपरेशन मेथड थे। अब हम आपसे बात करेंगे केवल किसके बारे में, कि जिससे के बेस हम क्या कर सकते हैं, केवल ओनली ऑन क्या करेंगे, हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही फाउंड करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ओनली एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं पहले। तो इसमें फर्स्ट है आपकी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन तो ये क्या होता है, SnCl2 और HCl प्रेजेंस में होती है। बाद में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, इमीन फॉर्म होता है। तो रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, किससे होगी, RCN, ठीक है, साइनो ग्रुप वाला कंपाउंड होगा तो उससे क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है, एल्किल साइनाइड। क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन होता है, रिड्यूस करता है, कौन करता है, SnCl2। और HCl जो होता है यहाँ पर, ये इसे रिड्यूस करेगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी, रिडक्शन में हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है। तो क्या बन फॉर्म होता है आपको, RCH डबल बॉन्ड NH और HCl, इमीन, इमीन फाउंड हो जाती है। अब क्या होता है इसका, हाइड्रोलाइसिस होता है, H2O डिलोकलाइज होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीजन अटैच होगा और यहाँ पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, NH4Cl और RCHO प्लस NH4Cl। तो ज़्यादा फर्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में सारी ये नेम रिएक्शन ऑल इंपॉर्टेंट है आपकी। बी पार्ट बात करें, रोसेनमुंड, रोसेनमुंड रिडक्शन। और भी होती है वैसे रिएक्शन, रिटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड के बेस क्या होती है रिएक्शन होती है, वो दीज आर नोन एज रिटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, रोसेनमुंड रिएक्शन से, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये भी रिडक्शन ही है, तो रिडक्शन होगा इसमें भी, इसमें यूज होगा आपका RCOCl और यहाँ पर होगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट BSO, लिंडलार कैटलिस्ट के नेम से क्या होता है जाना जाता है। और जो BSO होगा याद रखना, वो कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह क्या करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इफ वी आर फाउंड द एल्डिहाइड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह वर्क करेगा। तो जो एल्डिहाइड फाउंड होगा दीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, RC डबल बॉन्ड ONCl रिड्यूस्ड हो जाएगा पैलेडियम और BSO4 के प्रेजेंस में। देन R क्या फाउंड होगा, RCHO, C डबल बॉन्ड ONH प्लस HCl इज फाउंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिए नोट पॉइंट में, HCHO are not found by above reaction. Why क्यों नहीं कर सकते, because HCOCl is unstable in room temperature. क्या है, रूम टेम्परेचर पर जो HCl होता है ना आपका, क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो दिस कंडीशन की बेस हम क्या कर सकते हैं, नोट फाउंड कर सकते हैं। किसको हम फाउंड नहीं कर सकते यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड को दिस रिएक्शन के बेस हम फाउंड नहीं कर सकते। तो 2 मेथड है ओनली एल्डिहाइड के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
नेक्स्ट थर्ड मेथड हम डिस्कस करते हैं आपसे। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा बेंजीन होता है, रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 and gives बेंजल्डिहाइड। क्या देता है? बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, मैकेनिज्म देख सकते हैं। स्वीट एंड सोट मेथड से हम आपको क्या बता देते हैं, इसकी मैकेनिज्म बता देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इंक फिल कर लेते हैं। चलिए, स्लोट एंड स्वीट तरीके से हम क्या कर देते हैं। पहले क्या होगा, फर्स्टली कार्बन मोनोऑक्साइड इस कंडीशन में होगा प्लस HCl, तो जो H होगा यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा, HC। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैक कर ले तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज लेस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका चार्ज आ जाएगा। मान लो फर्स्ट कंडीशन में तो क्या बनेगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड O+ बन जाएगा। अब क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के अटैक कर ले तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में HC+ डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, जो आपका Cl बचा हुआ है, Cl- अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, क्या फाउंड हो जाएगा, HCCl एंड डबल बॉन्ड O फाउंड हो जाएगा, एक एडिटिव प्रोडक्ट। देन अब क्या होगा, AlCl3 रोल में आएगा। तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्शन करेगा AlCl3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसके पास चला जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, -AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो AlCl4 माइनस मिल जाएगा, इसे ऊपर लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना आपको, AlCl3 से रिएक्शन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो C+ H डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा। अभी क्या करेगा, ये सीधा बेंजीन न्यूक्लियस से रिएक्शन करेगा। अटैक कर सकता है कहीं भी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो जहाँ से अटैक करेगा वहाँ से -H+ रिमूव एंड हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और AlCl3 फॉर्म बचेगा हमारे पास, AlCl4 माइनस प्लस H+ से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, HCl प्लस AlCl3। और तो दीज आर द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्वीट एंड शॉर्ट मेथड है इसका मैकेनिज्म का। नाउ वी आर डिस्कस प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओनली कीटोन। जो कीटोन है उसके प्रिपरेशन मेथड को क्या करेंगे हम ओनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओनली कीटोन। तो यहाँ पर मेथड हम डिस्कस करेंगे, 2 मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाय द ग्रीनहार्ड रिएजेंट। यहाँ एक ही मेथड डिस्कस होगा, बाय एसिटिक एस्टर, बाय एसिटिक एस्टर। ठीक है, इसका KOH से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, तो CH3 CO CH2, ठीक है, CH3CO CH2 CO O C2H5। ये क्या आपका एसिटिक एस्टर है, प्लस 2 KOH रिएक्शन होगी, तो बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा। यहाँ से पहले टूट, यहाँ से टूटेगा, O और K यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो 3 कंपाउंड फॉर्म। फर्स्ट इज C2H5OH, सेकेंड इज K2CO3 और थर्ड इज CH3CO CH3। ये दिखा है सीटो। ठीक है, होमवर्क के लिए हम दे देते हैं आपको एक
सिंपल रिएक्शन, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH R CO OC2H5 प्लस 2KOH। ये होमवर्क है आपके लिए। तो वी आर डिस्कस ऑल द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सम मेथड इज यूजफुल फॉर द बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन prepared, and some method is useful for the preparation of aldehyde or only ketone.